अखिलेश का वो जमाना गया, साइकिल टूटी लेके अखिलेश घूमे। अच्छा। अखिलेश अब साइकिल का जमाना रहा। आप बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास साइकिल है? आप बता दीजिए। साइकिल पे लेके डुगडुगिया घुमा रहे हैं, वो साइकिल पे कह रहे हैं कि योगी जी नहीं आएंगे। अखिलेश को अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएंगी 27 में। तो हमारी चॉइस योगी आदित्यनाथ जी के लिए योगी जी है जी। अखिलेश यादव कह रहे भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में अभी भी चरम सीमा पे है, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे है। योगी जी जब से बैठे तब से कहीं ना कहीं दरार डाल दी है, लोग आपस में बट गए। अखिलेश यादव का तो बुद्धि हो गई भ्रष्ट, खराब हो गई है। बट गए हैं, कहाँ बटे हैं दिखाओ तो सही। जो हिंदुस्तानी है वो कभी बट ही नहीं सकता। गांधी जैसा पढ़ा लिखा नेता हिंदुस्तान के अंदर नहीं है अभी प्रेजेंट में। एमफिल किए हुए बंदा। सर बैठा तो हाँ, एक दिन बैठेगा 100% बैठेंगे। 70 साल बेटा, 70 साल बेटी जाएंगे, 70 साल बेटी मिट्टी में मिल जाएंगे। 70 साल कभी नहीं बैठेगा, बैठेगा। जीते जी तुम्हारे मरने के बाद पुश्ते भी आ जाएंगी, तब भी नहीं बैठेगा। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं अनफोल्ड मीडिया में। उत्तर प्रदेश में 27 में इलेक्शन है, लेकिन तैयारी अभी से जारी है। इसी बीच में जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने ये कह दिया है भूमाफियाओं का जो कहा जाए राज है वो अब नहीं चलेगा। भूमाफियाओं को 24 घंटे के अंदर जो भूमि है वो छोड़नी पड़ेगी, या कहा जाए अगर नहीं छोड़ते हैं वो लोग तो 24 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई होगी और जितना भी पैसा रुपया कमाया है ब्याज सहित जो है सरकार वापस लेगी। योगी जी ने ये भी कहा है कि अगर एनकाउंटर में पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी। इस तरीके के जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं। आम जनता से बात करते हैं कि 27 में इलेक्शन है वो किन मुद्दों पे होने वाला है, क्या योगी जी की वापसी होगी या फिर सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। क्या नाम हो सर आपका? राजेश द्विवेदी। कहाँ से हैं सर आप? कानपुर से। कानपुर से। कैसा चल रहा है कानपुर में? कानपुर में तो ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। योगी जी के काम वाम बढ़िया लग रहे हैं? हाँ, काम बढ़िया है योगी बाबा। 27 में इलेक्शन है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल का योगी बाबा ही आएंगे और कौन है? योगी बाबा आएंगे। हाँ, योगी बाबा। किसी और को नहीं देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? और किसी को? योगी बाबा तो और भी है, अखिलेश यादव भी है। कार्यकाल सही है। योगी बाबा का कार्यकाल सही है। अरे योगी बाबा तो एनकाउंटर के टाइम पूछते भी नहीं है, पुलिस है वो अंधा एनकाउंटर कर। जो गलत करेंगे तो गलत के साथ गलत होगा। सही कर रहा है एकदम। हाँ, योगी बाबा सही कर रहा है। अखिलेश जी के काम हम नहीं अच्छे लगे, मायावती भी रही। नहीं, मायावती कार्यकाल भी सही था। हाँ। अखिलेश जी में थोड़ी गुंडागर्दी ज्यादा हो जाती है। बिटिया बहनी हमारी जो सुरक्षित नहीं रहती। अभी सुरक्षित है बिटिया बहन? हाँ, आज के डेट योगी बाबा सुरक्षित है। सुरक्षित है। अच्छा, योगी जी ने भी कहा है कि एनकाउंटर में अगर पुलिस गोली चलाएगी नहीं तो क्या खाएगी। इस बयान को लेकर आप क्या? सही बात है। वो उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके ऊपर कोई गोली चलाएगा तो क्या वो देखने के लिए थोड़ा रखे हुए, तो वो भी मारेंगे ही मारेंगे। अच्छा, क्या इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? योगी जी कह रहे हैं कि भूमाफिया है, जितनी भी भूमि पे उन्होंने अपनी जो कहा जाए कब्जा कर रखा है उनको 24 घंटे के अंदर छोड़ना। अगर नहीं छोड़ते हैं तो एक्शन हो जाएगा 24 घंटे में, जो कहा जाए ब्याज सहित है वो पैसा वसूल लिया जाएगा जितनी भी कमाई की। सही है। जब भूमाफिया हैं वो जमीन कब्जा किया है किसी गरीब आदमी की या किसी की, तो उनको जमीन उनको मिलनी चाहिए, उनको खाली करना चाहिए भूमाफिया लोगों को। 65,000 एकड़ जमीन है वो खाली करवाई योगी जी ने। पहले की सरकारों ने कोई इस तरीके का मुहिम चलाया? कभी नहीं किया। योगी बाबा ने कभी नहीं किया और किसी ने किया नहीं। योगी बाबा का दम है तो कर रहे। पहले की सरकारों ने भूमाफियाओं को खात्मा नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। उनको बढ़ावा देते थे। और क्या कह रहे स्वर्ण समाज को बढ़ाया है, ब्राह्मणों को बढ़ाया है, ठाकुरों को योगी जी ने, दलित अभी तक की पिछड़े रह गए। हम ब्राह्मण हैं, विकास दुबे को मारा गया तो क्या गलत क्या था? वो भी गुंडा था तो मारा गया। तो जात पात थोड़ा देखते हैं, जो गलत है उसको मारा गया। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई होती है। गलत बात। सिर्फ मुस्लिमों पे एनकाउंटर की कार्रवाई होती है, बिल्डोजर मुस्लिमों पे चल। हिंदू भी मारे जा रहे हैं, मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं, जो गलत है वो मारा जा रहा है। देखिए कानपुर के हैं, बाकी लोग कहाँ से हैं मैम आप? यहीं से हूँ, यूपी से, वैशाली से। वैशाली से जी। कैसा वैशाली में कैसा डेवलपमेंट हुआ है योगी जी के टाइम पे मैम? बहुत बढ़िया, बढ़िया हुआ है। बहुत बढ़िया। योगी जी के अलावा तो हम प्रधानमंत्री के रूप में भी किसी को नहीं देखना चाह रहे हैं। योगी जी के अलावा प्रधानमंत्री अगर आप दोबारा कोई बनेंगे तो हमारी यही इच्छा है कि योगी जी बने प्रधानमंत्री जी। क्योंकि मोदी जी अगर हटते हैं तो, क्योंकि एज का अगर फैक्टर आता है तो मोदी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। कोई है ही नहीं मुख्यमंत्री, कोई नेता
नहीं, मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रधानमंत्री की बात। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री। अगर मोदी जी हटते हैं एज के हिसाब से, तो हमारी चॉइस योगी आदित्यनाथ जी के लिए। योगी जी हैं जी, उन्होंने शासन प्रशासन लोगों को ठीक करना, उन्होंने क्षेत्र में लंगड़ा अभियान लंगड़ा ऑपरेशन चलाया था। लंगड़ा ऑपरेशन में दुम दबा के जितने भी क्रिमिनल हैं सब घुस जाते हैं। यूपी में इससे पहले कितनी गुंडागर्दी थी, हद से ज़्यादा गुंडागर्दी थी यूपी में। आज आप देखिए गुंडे मोदी जी, योगी जी के नाम से थर कांपते हैं। और ये मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दी ऑपरेशन सिंदूर में। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री चाहिए हैं और ऐसे ही प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री जी एज, मैं फिर कह रही हूँ, एज फैक्टर से अगर हटते हैं तो हमारा पहला ये होगा, मेरा ही क्या सारे हिंदुस्तानियों का यही होगा, प्रधानमंत्री की पसंद योगी जी। योगी जी, क्योंकि सुधारने वाले अगर हैं तो योगी जी हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में तो जनता 27 में बिठाने वाली नहीं है, आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। अखिलेश का वो जमाना गया, साइकिल टूटी लेके अखिलेश घूमे। अच्छा, अखिलेश अब साइकिल का जमाना रहा। आप बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास साइकिल है? आप बता दीजिए। साइकिल पे लेके डुगडुगिया घुमा रहे हैं, वो साइकिल पे कह रहे हैं कि योगी जी नहीं आएंगे। अखिलेश को अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएंगी 27 में। 27 में वो कह रहे हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे योगी जी को। योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ के फेंक देगी, बदलाव चाहती है। देखिए योगी जी कोई गाजर मूली तो है नहीं जो वो उखाड़ के फेंक देंगे। उनके यहाँ गाजर मूली होती होगी तो उनके यहाँ ये नियम और रस्म चल रही होगी कि उखाड़ के फेंक देंगे। गाजर मूली जो होते हैं वो उखड़े जाते हैं। योगी जी गाजर मूली नहीं है, काल है, काल है योगी जी। और योगी देखिए, योगी जी के माता हैं, पिता हैं, बहनें हैं। आज योगी जी की बहन है, वो एक चाय का स्टॉल चला रही हैं। योगी जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, किसी के लिए वो कुछ नहीं किया। वो देश हित में, जो देश के हित में होता है हम उसके साथ हैं। हम भारतीय हैं, हमारे देश में जो होगा, जब हमारा देश रहेगा जब भी हम लोग रहेंगे। तमाम लोग कहते हैं कि योगी मोदी जी का परिवार नहीं है, इसीलिए कोई भी परिवार अच्छे से रह रहा होता है उस पर बिल्डोजर एक्शन कर देते हैं। वो परिवार का दुख क्या समझेंगे? नहीं। योगी जी मोदी जी कोई आसमान से तो आए नहीं, उनकी माता भी हैं और पिता भी हैं जिस माध्यम से वो आए हैं, ठीक है। और जो मोदी जी हैं उनके भाई भी हैं, उनकी माता जी भी, सब है। अब रही मिसिस की बात, आप बोलेंगी कि भाई परिवार नहीं है। परिवार एक बीवी से नहीं होता है, परिवार जितने घर के मेंबर होते हैं उनसे होता है। ये परिवार, देश भी उनका परिवार है, उनके भाई भी, उनके भतीजे भी, उनके चाचा ताऊ सब उनके परिवार हैं, मोदी जी के परिवार हैं। देश हित में जो कार्य होगा वो होगा। अब रही पत्नी की बात, तो पत्नी में किसी के भी मतभेद होते हैं, वो तो उनका अपना पर्सनल है, उसको कोई पॉलिटिक्स से जोड़ के नहीं चलना चाहिए ना, वो तो उनका पर्सनल है। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वोट हैं वो मुस्लिम वोट काटे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको SIR से अलग किया जा रहा है। SIR के जरिए तमाम जो मुस्लिम वोट है उनको हटा दिया गया है, एक साइड कर दिया गया है। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात ये जो आप ये कह रही हैं मुस्लिम वोट पे जो बात आप कह रही हैं उसका भी आंसर है मेरे पास। घुसपैठिया हमारे देश में आके घुस रहे हैं। आपसे हम आपका पहचान पूछे, आप मुझसे पूछिए, मैं सुनीता सिंह, मेरा बच्चे, मेरे पति, मैं सबका नाम बताऊंगी, धड़ल्ले से बताऊंगी। मेरी पहचान है। अगर आपकी पहचान है तो आप अपना दिखाइए ना, बताइए ना। अगर आप हमारे देश में अगर घुसते हैं वो मंजूर नहीं है, वो मंजूर नहीं है। हमें अधिकार है। आज हमारी एक गाड़ी है, हम बताएंगे मैम ये मेरी गाड़ी है, आप कहोगे हाँ कागज दिखाइए, तब मानूंगी गाड़ी है। आपको कागज दिखाऊंगी, आप कागज दिखाइए, आप हिंदुस्तानी हैं, आप लीजिए कागज। योगी जी ये भी कहते हैं कि जो पुलिस है वो गोली खाएगी नहीं तो क्या, मतलब मारेगी नहीं तो क्या खाएगी, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस को भी बढ़ावा मिल रहा है इस चीज से। नहीं, बिल्कुल, मैं वो उसका भी आंसर है मेरे पास। उसका आंसर ये है, आप ये बताइए, अगर आप जो योगी जी ने इतने टाइम से लंगड़ा ऑपरेशन चला के सारी चीजें दुरुस्त करी हैं, अगर ये आप कहते हैं या जो भी कहता है इस बात के लिए कि नहीं मतलब पुलिस गोली मारने के लिए नहीं है,
तो फिर खुलेआम होने दो। जो हो रहा है मतलब खुलेआम किसी को भी इस तरीके से आप छूट दे दो कि वो पुलिस को ही टारगेट करे, फिर कहाँ रह गया राज और कहाँ रह गया कुराज? आप बताइए मुझे, कहाँ रह गया? शासन प्रशासन भी कोई चीज होती है? फिर तो गुंडों का दिल बढ़ गया, फिर तो अपराधियों का दिल बढ़ गया ना, वो अपराध करेंगे जी। अखिलेश यादव कह रहे भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में अभी भी चरम सीमा पे है, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे है। योगी जी जब से बैठे तब से कहीं ना कहीं दरार डाल दी है, लोग आपस में बट गए हैं। पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ रहा करते थे, अब बट करके रहते हैं, कहीं ना कहीं दरार डालने का काम किया है। अखिलेश यादव का तो बुद्धि हो गई भ्रष्ट, खराब हो गई है। बट गए हैं, कहाँ बटे हैं दिखाओ तो सही। जो हिंदुस्तानी है वो कभी बट ही नहीं सकता, वो कभी बट ही नहीं सकता। ये अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका दिमाग सटिया चुका है। अखिलेश यादव हो चाहे वो पप्पू यादव हो, पप्पू गांधी, यादव से मतलब पप्पू गांधी, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं। 2029 के आने वाले प्रधानमंत्री हैं। कभी उन्होंने सूरत देखी है? बेच के खा जाएंगे देश को, बर्बाद करने के लिए बैठे हुए राहुल गांधी। उन्हें खुद बोलना नहीं आता, एक हाथ से सरकार चलाएंगे, एक हाथ तो पॉकेट में रहता है कुर्ते में, जैसे हाथी नहीं है उनका, एक हाथ से सरकार चलाएंगे वो। लेकिन कह रहे कि संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता, मोदी जी बोलने नहीं देते हैं, सभा में उनको बोलने नहीं दिया जाता है, रोका जाता है उनको बोलने से। उनको बोलना तो आना चाहिए, वो कुछ को कुछ बोलते हैं, आलू डालेंगे सोना निकलेगा, आलू डालेंगे सोना निकलेगा, उनको बोलना तो चाहिए ना, आना चाहिए ना बोलना। कौन रोक रहा है? आप बोलिए। आप बेतुकी बात करेंगे तो इतना सदन में किसी के पास समय नहीं है। आप बेफालतू की बात करोगे, आलू डालोगे सोना निकलेगा, फालतू की बात। कुछ कह रहे हैं आप? कौन सा बयान? आज ये थोड़ा आलू डालोगे सोना निकालोगे, मोदी जी का बयान है। आपको मालूम नहीं है सर? आप मैडम पूरी वीडियो देखो, सच नहीं सर ना, आप सच्चाई आपको मालूम ही नहीं। मोदी जी ने बाकायदा बोला है, वो राहुल गांधी को बनाया गया पप्पू, उन्होंने नहीं बोला है। आप पूरा वीडियो देखना, आप बात कर रहे हो? अरे पता है, आप पत्रकार हो। राहुल आपके पास ऑन रिकॉर्ड होगा, आप देखिए, सर्च करिए, गूगल पे देखिए। आप इनको मालूम नहीं है, गूगल पे देखिए। गांधी जैसा पढ़ा लिखा नेता हिंदुस्तान के अंदर नहीं है अभी प्रेजेंट में, एमफिल किए हुए बंदा। सर बैठा दो। हाँ, एक दिन बैठेगा 100 सपने बैठेंगे। 70 साल बेटा, 70 साल बेटी जाएंगे, 70 साल बेटी मिट्टी में मिल जाएंगे। 70 साल कभी नहीं बैठेगा, बैठेगा। जीते जी तुम्हारे मरने के बाद पुश्ते भी आ जाएंगी, तब भी नहीं बैठेगा। क्या बात कर रहे हैं? आपको 70 साल लग गई ना, देश के हित में आप नहीं है जनाब, आप देश के हित में नहीं है। हम भी नहीं है आप अगर हो। हाँ, इसका मतलब ये है कि मोदी आप कहाँ से आप? हम एटा से हैं। हाँ। क्या लग रहा है योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? काम ठीक है, अच्छा है, मुख्यमंत्री के तौर पर कोई दिक्कत नहीं। 27 में क्या लग रहा है, बदलाव देखना चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव देखना चाहते हैं। में किसको देखना चाहते हैं? परिवर्तन तो होना चाहिए, नहीं तो जो है हाँ निश्चित होना चाहिए परिवर्तन। काम नहीं किए योगी जी कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि अब वो घमंड में आके सुन भी तो नहीं रहे। बुलडोजर भी तो चला रहे हैं, वहाँ भी तो जनता ही रह रही है इस देश की। उसकी कोई कमी है, उसकी कमी को जब कब्जा कर रखा है जमीन पे तो बिल्डोजर एक्शन नहीं होगा। कब्जाधारी कोई भी हो, कब्जाधारी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। अभी जो कप सिरप का आप हो, अभी जो कप हाँ चलना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कप सिरप का कांड था, उसमें क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? क्यों? सुजाति लोग हैं तो नहीं चलेगा? अपनी जाति के धनंजय सिंह कोई गुंडा नहीं है क्या? राजा भैया गुंडा नहीं है क्या? ब्रजेश सिंह और वो लोंडा जिंदा लगाया गया कश्यप समाज का, जिंदा लगा दी गई माचिस से। क्या हुआ? बिल्डोजर क्यों नहीं चला? चलवाओ ना। मेरठ में बिल्डोजर इस आधार पर नहीं चलेगा किसी ने क्राइम किया है, अगर उसके पास में इलीगल होगी जमीन, अगर उसने कब्जा कर रखा है तो चलेगा। तो वो अपने नेताओं को तो देखे, क्या उनके पास नहीं है इलीगल संपत्ति? उनके पास तो संभालने वाले किसके पास? जो आजकल के नेता हैं, इनके पास इलीगल संपत्ति नहीं है क्या? उनके पास भर भर के निकालिए ना। योगी जी की संपत्ति पता है आपको कितनी है? मोदी जी की संपत्ति पूरा देश है, देश में तो कुछ भी खाओ, कर नहीं रहे वो कुछ। पूरा देश है उनका, वो किसी की सुन तो रही नहीं है। पद पे बैठे हुए हैं, पद पे बैठे तो सुननी तो चाहिए ना। सुनने के लिए आप गए, सुनाने के लिए खड़े हुए हैं। आप गए वो सुनाने के लिए, आप गए सुनाने के लिए। क्या सुनाने के लिए? मोदी जी को आप गए सुनाने के लिए? मोदी जी को सुनाने के लिए तो वो सुनते हैं क्या? एक साल हम सड़कों में पड़े रहते हैं आंदोलन करने के लिए, कोई आता तो है नहीं। कांटे और लगा देते हैं, गाड़ियां और तोड़वा देते हैं। हैं चाचा? मैं तो बुलंदशहर जिले से हूँ। बुलंदशहर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजीव शर्मा नाम है। संजीव शर्मा, आपको योगी जी के काम अच्छे नहीं लगे? देखिए, काम मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन परिवर्तन बहुत जरूरी है। लगातार किसी का बने रहना सत्ता में घमंड पैदा करने के बराबर है। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। 2027 में मैडम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
ये भी यही है देश में और हम भी यही हैं। वो पता चल जाएगा, समय बताएगा। समय बताएगा क्या होता है। कोई गलत करेगा तो उसके साथ गलत होगा और जो सही करेगा उसके साथ सही होगा।